फिशिंग करते हुए एक फिशरमैन के जाले में एक लड़की अटक जाती है। वो कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। अब आगे क्या होगा ये हम आज की हमारी मूवी ऑनडाइन, जो 2009 की एक फैंटेसी रोमांटिक मूवी है, इसमें देखेंगे। मूवी की स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसकी एंडिंग भी अमेजिंग है, तो अंदर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर सिराकस को, जो एक फिशरमैन था, फिशिंग करता हुआ देख सकते हैं। अचानक से उसके जाले में फिश के अलावा एक लड़की अटक गई। वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है कि वो यहाँ पर आई कैसे है। वो उसके पास गया और उसके नेट को उसने ओपन किया। वो थोड़ा सा हिल डुल रही थी। वो अब भी जिंदा है पर उसके फेफड़ों में पानी भर गया था, तो सर्कस इसे निकालने में हेल्प करता है। वो बेचारी बहुत ही डर चुकी थी, उसे लग रहा था कि वो ऑलरेडी मर चुकी है, पर सर्कस उसे यकीन दिलवाता है कि अब भी वो जिंदा है। वो यहाँ पर कैसे आई और उसका नाम क्या था ये भी उसे पता नहीं है। सिराकस को लोग सर्कस भी बुलाया करते हैं, तो मैं यहाँ पर उसे सर्कस बुलाता हूँ। सर्कस ने उस लड़की से कहा कि मुझे तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा, पर इसके लिए वो लड़की मना करती है। सर्कस मान नहीं रहा था तो डायरेक्टली पानी में कूदने की तैयारी कर रही थी, तो सर्कस उसकी बात मान लेता है। वो लड़की किसी को भी देखना नहीं चाहती थी, तो सर्कस ने उसे कहा मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर्कस फिर उसे अपने मदर के घर पर लेकर आता है। उसकी मदर की डेथ कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी। उसे भी अकेला रहना बहुत ही पसंद था, इसी वजह से उस लड़की को भी यहाँ पर वो लेकर आया। अपना लंच वो उसे दे देता है। वो ज़रा लेट हो चुका था और आज उसे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, तो यहाँ से वो निकल गया। उसकी वाइफ मोरा का और उसका डिवोर्स हो चुका है। उन्हें एक बेटी है जिसका नाम है एनी। एनी की किडनी खराब है, तो उसे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। जब तक मैच नहीं मिल जाता तब तक उसे डायलिसिस करना पड़ेगा। इसी के लिए सर्कस उसे आज डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। वो आज लेट हो गया तो डॉक्टर से मिल नहीं पाता, फिर भी वो डायलिसिस कर लेते हैं। ये प्रोसेस जब चल रही थी तो एनी कहती है कि आप मुझे कुछ स्टोरी सुनाओ। सर्कस ने कहा एक फिशरमैन था, उसकी नेट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की फंस गई। ये सुनकर एनी पूछती है क्या वो लड़की सल्की थी। सल्की एक चिल्ड्रन के नॉवेल का कैरेक्टर है। वो सी से अपने सील कोट में आई हुई थी। अगर सल्की अपना कोट बरी कर देती है तो 7 साल तक जमीन पर रह सकती है। यहाँ पर उसे फिशरमैन से भी प्यार हो सकता है। इस स्टोरी पर एनी स्ट्रांगली बिलीव करती है। सर्कस की स्टोरी अनकम्प्लीट थी, जो एनी को अच्छी नहीं लगती, पर आज नर्स ने उसके लिए मोटराइज्ड व्हील चेयर दी हुई थी, जिसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई। घर आने पर उसकी एक्स वाइफ मोरा उस पर गुस्सा थी कि वो लेट हो चुका था। वो कभी भी उससे सही से बात नहीं करती और अल्कोहलिक भी है। अगले दिन सर्कस फिर से उस लड़की से मिलने के लिए आया। उसे कहता है मुझे लगा था कि कल मैं सपना देख रहा था, पर अब यह हकीकत लग रहा है। सर्कस फिश पकड़ने के लिए जा रहा था तो इस लड़की ने पूछा कि मुझे भी लेकर चलो। सर्कस कहता है कि वहाँ पर लोग होंगे, पर लड़की ने कहा कि मैं उनसे छुप जाऊंगी। सर्कस उसे समझा रहा था कि किसी लड़की को लेकर जाना बैड लक होता है। वो कहती है क्या आजकल तुम्हारा लक अच्छा है। सर्कस का लक बहुत ही घटिया था, तो इस वजह से उसे लेकर जाने के लिए मान गया। उसने पूछा क्या तुम्हें अब तुम्हारा नाम याद आ रहा है। वो लड़की कहती है तुम मुझे ऑन्डिन बुला सकते हो। वो भी एक बुक का कैरेक्टर थी जो पानी में से आई थी। ऑन्डिन प्रिटेंड कर रही थी कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। बोट पर वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना गाती है और सर्कस का लक बदल गया। अचानक से उसे बहुत ही वैल्यूएबल और अच्छे फिश मिलने लग गए। वो खुश हो जाता है और आज उसने बहुत सारे फिश पकड़े। सर्कस ने उसे कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ चल सकती हो। जितना वो फिश सेल कर कर कमाएगा उसका कट भी उसे देने वाला है। ऑन्डिन कहती है कि मुझे लोगों से नहीं मिलना। सर्कस ने कहा कि तुम तो मुझसे मिलती हो। ऑन्डिन कहती है तुमसे मिलना मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद सर्कस टाउन के शॉप में गया। वहाँ पर वो ऑन्डिन के लिए कुछ कपड़े लेता है। शॉप ओनर के साइज के उसने कपड़े बाय किए। उसे अंडरगारमेंट बाय करने के लिए ज़रा शर्म आ रही थी, तो ये चोरी कर लेता है। अपनी बेटी एनी से मिलने के बाद उसने अपनी स्टोरी कंटिन्यू की। उसने कहा कि जो लड़की पानी में से आई थी वो सिंग कर कर अलग अलग फिश को अपने पास बुला सकती है। एनी ने कहा कि सल्की जो होती है ये अंडर वाटर एक दूसरे से गा कर ही बात करती है। वो फिर ऑन्डिन को उसके कपड़े दे देता है। उसने पूछा कि तुम कितने दिन यहाँ पर रहने वाली हो। ऑन्डिन पूछती है कि मैं कितने दिन रह सकती हूँ। सर्कस कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं हमेशा तुम्हें यही रख लूँ। ऑन्डिन को भी ये बात बहुत अच्छी लगी। एनी को अपनी फादर की स्टोरी ज़रा अजीब लगती है, तो लाइब्रेरी में जाकर वो बुक्स लेकर आई और इस पर ज़रा रिसर्च करने लग गए। साइरस हमेशा किसी से बात करने के लिए प्रीस्ट के पास आता है। पूरे 2 साल हो चुके उसने ड्रिंक नहीं किया। पहले वो अल्कोहलिक हुआ करता था। हमेशा इसी के बारे में वो बात करता है, पर आज उसे कन्फेशन भी करना था। उसने कहा कि मैंने चोरी की है।
प्रीस्ट के पूछने के बाद उसे ऑन्डिन के बारे में बता देता है। ये सब प्रीस्ट को बहुत ही अजीब लगा। वो कहते हैं कि आगे क्या होता है ये मुझे बताते रहना। एक दिन जब ऑन्डिन स्विमिंग कर रही थी तो एनी वहाँ पर पहुँच गई। उसे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और अब ये बात कन्फर्म हो गई। एनी ऑन्डिन से कहती है तुम वही लड़की हो जिसके बारे में मेरे फादर बात कर रहे थे। एनी ने उससे पूछा क्या तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स है कि मेरी बीमारी को तुम ठीक कर सकती हो। ऑन्डिन उसे कुछ भी नहीं बताती है। एनी ने कहा क्या तुम्हारे पास कोट भी है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक कोट है। अगर तुम उसे बरी कर देती हो तो 7 साल लैंड पर रह सकती हो। यहाँ पर फिशरमैन के साथ तुम्हें एक अच्छी लाइफ भी मिलेगी। एनी इतनी ज़्यादा बात कर रही थी तो ऑन्डिन को बात करने का कोई भी चांस ही नहीं देती है। इसके बाद हम देखते हैं इस सर्कस को एनी ने जो स्टोरी बताई थी इसके बारे में वो खुद भी रिसर्च करने लग गया था। एनी के पास न्यू व्हील चेयर है। ये उसके क्लासमेट को अच्छा नहीं लगता तो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। एक क्लासमेट व्हील चेयर पर बैठ के उसे पानी में डाल देती है। एनी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं करती है। वैसे भी उसके एज से वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। इसके बाद हम हमारी स्टोरी में एक स्ट्रेंजर को देखते हैं। इस टाउन में ऑन्डिन को ढूंढते हुए पहुंच गया था। एक दिन फिर से सर्कस ऑन्डिन को अपने साथ शिप पर लेकर जाता है। ये शिप कैसी चलानी है ये भी ऑन्डिन सीखने लग गई थी। एक दूसरे के करीब आने लग गए थे। ऑन्डिन फिर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना गाती है और आज फिर से इन्हें बहुत अच्छे फिश मिले थे। जो फिश नॉर्मल नेट में पकड़ना इम्पॉसिबल होता है वो भी नेट में आ गए थे। अचानक से कुछ कोस्ट गार्ड सर्कस की बोट पर आके ऑन्डिन को जल्दी से छुपा देता है। वो सर्कस से पूछते हैं नॉर्मल नेट से तुम्हें फिश पकड़ कैसे सकते हो। वो नेट चेक करने के लिए गए और उसके नीचे ही ऑन्डिन थी। सर्कस कहता है किसी लड़की को बोट पर लाना क्या कोई क्राइम है।